यमुना तीरा बलकारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण करताल हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राधा बांधुर बंजारी, राधा बांधुर बंजारी राधे, जय राधा बांधुर बंजारी, राधा बांधुर बंजारी राधे, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम। जय गौरांगितान 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 श्री गौरांगितान। कृष्ण कन्हैया अर्जित भैया, अर्जित भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया अर्जित भैया, अर्जित भैया। जय 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा भांडेरवन बिहारी की जय, ब्रह्मा जी की, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, श्री सीताराम जी की, भांडेरवन की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जिस स्थान में बैठे हैं वो पूरे ब्रह्मांड के अति ही पावन स्थान वृंदावन के एक वन में से, प्रमुख गोप्य वन में से एक वन है भांडीर वन। ये वन लुप्त वन में से कहा जाता है, गुप्त वन में से। एक बार राधा कृष्ण यहाँ पर लीला करने आए थे, क्योंकि ये जो स्थान है ये हाईली ब्लेस्ड स्थान है। इस जगह पे भगवान कृष्ण स्वयं ने इस जगह को आशीर्वाद दिया है। लीला किया हो तो स्वतः पवित्र स्थान हो ही जाएगा, लीला स्थली बन जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वयं इस स्थान को वरदान दिया था और कई सारे वरदान मिले इस स्थान को। कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस स्थान में आता है, प्रथम यहाँ का प्रसाद ग्रहण करता है तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और भाव से किया तो राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। मैंने कह रहा हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। दूसरा, यहाँ बैठ आकर कोई यहाँ का जल भी ग्रहण करता है। आपने बेनुकूप का जल लिया ना थोड़ा थोड़ा, जिसने जल नहीं लिया वो महाभागा, जाके ले लेना, अभी भी है, लोग ले लेना, प्रणाम करो, थोड़ा दक्षिणा दो और जल ले लो वहाँ का। तो लेने का, जल लेने का, और यहाँ बैठकर हरिनाम करे तो, और यहाँ बैठकर कथा श्रवण करे तो, इन सब का बड़ा विशेष महिमा है। तो कृष्ण ने सबके लिए समुचित रूप में इतना सुंदर से बता दिया कि राधा रानी डर गई। राधा रानी ने कहा कि जो कोई भी यहाँ आएगा और इतने सारे काम कर लेंगे तो सब दुनिया के सबसे पतितों में से जो व्यक्ति आएगा वो भी पावन हो जाएगा। तो यहाँ पर भीड़ बहुत लगेगी और हमारी लीला में खलबली मच जाएगी, हमारी लीला में व्याधा आ जाएगी। तो भगवान ने कहा कि राधे, तुम्हारी संदेह, तुम्हारे संशय सही है, इसीलिए आज से इस स्थान को मैं गुप्त बना देता हूँ और यहाँ पर वही आ पाएगा जिसके हृदय में कृष्ण विराजते हैं, मैं विराजता हूँ। कृष्ण ने कहा जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम होगा वही इस स्थान में आ पाएगा। तो मैं ये जानता हूँ कि श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव, सारे वैष्णवों की कृपा से आप सबके हृदय में कृष्ण प्रेम था, इसीलिए इस भांडीर वन में आ पाए हो। निताई गौर प्रेमानंदे। नहीं तो भांडीर वन में बहुत लोग नहीं आ पाते। मैं अपनी कहानी बताऊं, ये तीसरी विजिट है मेरी भांडीर वन की। 2008 में आया था, 9 में आया था एक बार, उसके बाद फिर एक बीच में आया 12-13 में, उसके बाद आज आ रहा हूँ। और मुझे बार बार ये छवि, ब्रह्मा जी हैं, राधा कृष्ण हैं, वो छवि बार बार मेरे मस्तिष्क में आती थी। तो मैं समझता था कि कृष्ण कहीं कब कृपा करेंगे। तो मैं पहली बार जब आया था तो वहाँ का वेणुगोप का जल भी लेके गया था। इस स्थान में भगवान जनरली क्या करते थे, अपने गैयों को लेके आते थे, गैया भी चढ़ाते थे और कीड़ा भी करते थे। ये जो वट है, ये वट भांडीर वट कहते हैं इसको, इस और बाजू में कई सारे और भी पेड़ हैं। भगवान इस पेड़ पे खिला करते थे और इतना बड़ा था इस वट का, टहनियां इतने बड़े थे कि यमुना तक पार करके जाते थे। आप समझ रहे हो, आर और पार करने के लिए पानी में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसी टहनियों के ऊपर में चढ़ के जाया करते थे भगवान, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। तो इस बट का विशेष महत्व है। ये पौराणिक बट है, इस बट को अभी का मत समझना। यहाँ भगवान के इंतजार में उनके परम प्रिय सखा श्रीदाम, जब भगवान ने वृंदावन और मथुरा छोड़ने का निर्णय ले लिया, तो भगवान जब जा रहे थे तो श्रीदाम को लगा कि भगवान ने सबके साथ छल किया है, मेरे साथ भी छल करेंगे, दर्शन देंगे ही नहीं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, ये भांडीर वन में बैठा रहूंगा, भगवान जब जाएंगे तो रास्ते में पकड़ लूंगा उनको। भगवान का दर्शन नहीं हो पाया उनको। 4500 साल
श्री राम ने इंतजार किया। कितने साल? 500 साल श्री राम ने इंतजार किया, इतने समय प्रतीक्षा किया। उसके बाद आज से 525 वर्ष पूर्व जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, तब यहाँ पर श्री राम जी को गले लगाया और कहा, है श्री राम, मैं आ गया हूँ तुमसे मिलने के लिए। श्री राम उस मुकुट से उठकर आए, उनके गले लगे। ये कई लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, साक्षी इस विषय के। तो चैतन्य महाप्रभु अन्य कोई, जय गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और श्री राम से मिलने के लिए 4 लाख हम कितना वर्ष बीत गया? 5000 साल, 4500 वर्ष पूर्व के बाद भगवान मिलने आए। हम लोग कलयुग में भगवान से मिलने की इच्छा ऐसे करते हैं जैसे कि तुरंत मिल जाएंगे। ये लीला हमको दर्शाती है कि भगवान के दर्शन अगर पाने हो तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। श्री राम ने केवल कृष्ण नाम के रट लगाए, उनके मुख में और कोई नाम नहीं आता था, कोई नाम नहीं आता था। इसलिए हमको प्रतीक्षा करना सीखना पड़ेगा, धैर्य धारण करना सीखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अगर श्री राम जी का दर्शन नहीं किया तो उस साइड में जाकर श्री राम जी का दर्शन कीजिएगा। एक बार भगवान जब किशोरी अवस्था में थे, 4 साल के थे, तो ये विशेष स्थान है, यहाँ पर रासलीला स्थली भी है। यहाँ पर कृष्ण और राधा आते थे, रासलीला भी करते थे और कई सारे गोपियों के साथ कृष्ण लीला करते थे। देखो कृष्ण की सबसे बड़ा लीला की बात करते हैं तो रासलीला के समय पे कृष्ण खाली अकेले राधा के साथ लीला नहीं करते थे। एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे, एक साथ राधा के साथ साथ कई अन्य गोपियों के साथ भी भगवान लीला करते थे। और सबसे अचरज की चीज क्या होती थी पता है? मैंने जब ये सुनी और जब पढ़ी कि जितने सारी गोपियां जो रासलीला कर रही थी ना, वो सारी गोपियां के समक्ष में कृष्ण बैठे थे। यहाँ पर कृष्ण है, राधा है, ठीक है, और साइड साइड में सारी गोपियां लीला कर रहे हैं। प्रत्येक एक गोपियों के साथ एक कान्हा थे, एक कान्हा एक गोपी के साथ, और कृष्ण राधा के साथ तो थे। सारी गोपियों के साथ कान्हा होने के बावजूद भी कोई भी गोपियां कान्हा को नहीं देख रहे थे। रासलीला स्थली में कोई भी नहीं देख रहे थे। किसको सब देख रहे थे? अंदाज लगाओ। नहीं, कृष्ण को तो देख ही नहीं रहे थे। किसको देख रहे थे वो? राधा रानी को। बोलो क्यों? सबके आंखों से आंसू आते थे। अगर राधे तू न होती तो आज मेरे सामने कृष्ण होते। इसलिए सब लोग मन ही मन केवल राधा रानी को धन्यवाद देते थे, हे राधे तेरी कृपा न होती तो मेरे जीवन में कृष्ण न होते। तो सारी गोपियां आज भी राधा रानी के ही गुणगान गाते हैं कि तू न होते तो कृष्ण न होते। इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन पूरे संसार में जब दिया तो स्पष्ट करके दिया, हम पहले राधा रानी को, पहले तो गुरु को, फिर राधा रानी को आह्वान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, उनके सामने रोते हैं, बिलबिलाते हैं, हे राधा रानी कृपा करो ताकि कृष्ण हमारे जीवन में प्रवेश करें। कृष्ण इतना सरल नहीं है, नहीं मिलते इतना सरलता से। कई जन्मों के तपस्या के बाद भी देवी देवताओं को तक नहीं मिलते तो हमें कहां से मिलेंगे? ये वो स्थान है जहां पर सारी गोपी आभार प्रकट करते हैं। किसको? राधा रानी को। और तो और जब किशोरी अवस्था थी तब राधा और कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे थे, तो अकस्मात कृष्ण को लगा कि हम 4 साल की अवस्था से कौमार अवस्था में आते हैं, और कौमार अवस्था मतलब 15 साल की उम्र में पहुंचे कृष्ण, और तुरंत ही राधा को बोला, राधा मुझे तेरे साथ तेरे संग ब्याह रचानी है। राधा ने बोला अच्छा। तो राधा रानी भी कौमार अवस्था में आ गई, कौमारी अवस्था में आ गई, और दोनों ने जैसे कौमारी अवस्था धारण किया, सारी सखियों ने बोला अब तो धूम मचाने होंगे। तो ललिता सखी, आपने कभी नोटिस किया है जब राधा और कृष्ण ऑल्टर में होते हैं, कृष्ण बल्लभ मंदिर में गए थे हमारे, तो देखा आपने राधा श्याम सुंदर के आजू और बाजू में कौन कौन थे? ललिता और विशाखा। अब बताओ कि ललिता कौन, विशाखा कौन? आप छोड़ दो, बाकी बता दो। जो बताएगा उसको विशेष उपहार मिलेगा। अच्छा आप भी जानते तो और कोई बता सकता है? कृष्ण की साइड में कौन बैठते हैं और राधा रानी की साइड में कौन बैठता है? ऊपर बैठे मंच पे आसीन महापुरुष और महामाताएं, बता सकते हैं कोई? कृष्ण स्वभाव से कैसे है? चलो आप बता दो बेटा। राधा रानी के साइड में ललिता जी रहती है और कृष्ण के साइड विशाखा। तो ललिता सखी ने विचार किया कि इससे बढ़िया मौका क्या होगा, तो विवाह की तैयारी करो, विवाह की तैयारी।
आ रहे हैं भगवाधारी। तो वैसे जैसे राम मंदिर बनने वाला था वैसे तो ललिता सखी जब ये विवाह की तैयारी कर रहे थे अपने अन्य सखियों को लेकर, ये बच्चा बहुत अच्छे से बांसुरी बजा रहा है, तो जैसे तैयारी कर रहे थे ऊपर से ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा, ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी ने सोचा इससे बढ़िया अवसर क्या होगा। सारे वेदों के ज्ञाता तो मैं ही हूँ, सारे वेदों का जो ज्ञाता है वो तो मैं स्वयं हूँ, और वेदों के ज्ञाता मैं हूँ, तो चारों वेदों को लेकर आते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, सब लेके आ गए ब्रह्मा जी। और चारों वेदों का पाठ चार मुख से करते हुए ब्रह्मा जी ने श्री श्री राधा भांडीर बिहारी जी का विवाह करवाया। बोलो राधा भांडीर बिहारी भगवान की जय, श्री ब्रह्मा जी की जय, परमपिता ब्रह्मा जी की जय, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की जय। तो ब्रह्मा जी को भी लाभ मिल गया और ये लीला तो चलती रही। फिर अचानक से कृष्ण को याद आया, अरे अपन तो 4 साल का बालक है, इधर 15 साल में पहुंच गया है, तो ही केम बैक अगेन टू 4 साल की उम्र में। भगवान अपनी लीला को फिर 4 साल में आते हैं। ये दृश्य देखकर राधा रानी कहते तुम उधर बढ़ गया तो मैं भी नीचे आ जाती हूँ, तो मैं राधा रानी भी फिर 4 साल की उम्र में आ गए। और जब ये विवाह हो रहा था तो भगवान शिव, ब्रह्मा तो स्वयं थे ही, नारद, पुलत्स, सारे ऋषि मुनि, इंद्र, देवी देवता सब आकर कीर्तन और भजन करने लगे, उस विवाह यज्ञ में शामिल हुए। तो इसके साक्षी राधा और कृष्ण के विवाह के साक्षी कौन कौन है? अखिल ब्रह्मांड इसके साक्षी हैं। कभी कभी पूछते हैं लोग श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं है, भागवतम में तो राधा का नाम ही नहीं है, तो विवाह का नाम कहां से आएगा। एक बार जब मैं कारगर में नया था 2016 में, तो एक माता जी ने पूछा, बोले आप लोग राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करते हो, अरे कि विवाह तो रुक्मिणी से किया, 16,108 से किया, राधा से किधर किया। तो बोला मैया इसका एक ही उपाय है, तुमको चलना पड़ेगा वृंदावन और वहीं पे साक्ष्य मिलेगा, और वहां पूछना पड़ेगा ब्रह्मा जी तुमने क्यों नहीं करवाया, क्यों तुम नहीं करवाया ना, इसको बता दो भैया। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं करवाया है इसके। ये लीला गुप्त है लेकिन फिर भी वर्णन है, भागवतम में नहीं, किसी अन्य स्थान में भी वर्णन है। तो ये विवाह स्थली हो गया। प्रलंबासुर को भेजा गया वध करने के लिए, तो वहां पर गेम खेल रहे थे। कौन सा गेम? और रस्सी वाला गेम देखा है क्या? कौन जो खींचेगा अपनी ओर लस्सी लगा के, हाँ क्या, टग ऑफ वॉर, ऐसे खींच रहा है, उधर से ऐसे खींच रहा है, एक साइड में कृष्ण दूसरी साइड में बलराम। प्रलंबासुर आया, पूछा मेरे को भी खेलना है, तो सब देख रहा है। तो बलराम पूछता है तुम जानता है क्या? कृष्ण बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। कृष्ण पूछा तुम जानते हो ना कि नहीं? बलराम बोलता है झूठ बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ मैंने भी देखा, ऐसा ऐसा लग रहा था। बाकी लोगों को पूछा तुम लोग जानते हो? हाँ कृष्ण बलराम जानते हैं तो हम लोग भी जानते हैं। तो अब जिसके पक्ष में रखना है? बलराम ने बोला मैं नहीं रखने वाला इसको। कृष्ण, अब जिसका सहारा कोई नहीं, हारों का सहारा श्याम हमारा। तो वही है, श्याम ने बोला आजा मेरे पास आजा। अब टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है। इधर कृष्ण हार गए, बलराम वैसे ही बलशाली हार गए। ये शर्त ये था जो हारेगा उसको कहाँ लेके जाना है? कंधे पे रख के लेके जाना है। अब कृष्ण का टीम हार गया तो कंधे पे, अपोजिट पार्टी को कंधे पे उठा के लेके जाना है। एक सीमा तय था, वहां तक उसको लेके जाना है। अब कृष्ण ने तो किसी और को उठाया, लेकिन बलराम प्लान रूप में, बलराम जी ने बोला तेरे को उठाना पड़ेगा, तू ही मेरे को उठाएगा। तो ठीक है चल कंधे पे बैठ जा। वो मनी मन चाह रहा था कि मैं इसी को उठाऊं, इसने बहुत तंग किया है, इसी को उठाऊं। तो प्रलंबासुर ने किसको उठाया? बलराम जी को उठाया। जो बलराम जी जग को उठाते हैं, ये पूरा अनंत शेष बोले तो ब्रह्मांड के नायक बलराम जी हैं। बलराम जी ने ही ये पूरे ब्रह्मांड को अपने फन पे रखा है, होल्ड करके। तो ठीक है, प्रलंबासुर लेके जा रहे हैं जंगल की ओर। इतने अंदर लेके गए, प्रलंबासुर को पूछा ये इधर तो अपनी एरिया नहीं है, इधर काय को लेके आया? चुपचाप बैठना, जिधर लेके जाना है उधर मैं लेके जाऊंगा, तू चुपचाप बैठो। अच्छा तू है कौन बे? तो जैसे पूछ रहा है तैसे वो क्या कर रहा है, अपनी हाइट बढ़ाया जा रहा है, हाइट बढ़ाया जा रहा है। अब कहाँ पे पहुंच गए? कंधे पे तो थे ही, बलराम इतने छोटे और प्रलंबासुर इतना विशाल भीम काया वाला, बड़ा भारी दिखने में। बोला काय को मेरे को ऐसा कर रहा है? मैं तो कंस का दूत हूँ, तेरा भक्षण करने के लिए आया हूँ, बहुत दिन से तेरे ऊपर नजर थी मेरी, आज
बारी आ गया है। प्रलंबासुर ने पूछा, बलराम जी ने पूछा, अच्छा ठीक है गेम चालू कर दो। तो प्रलंबासुर ऐसे मारता था फटाक से, बलराम जी इधर से पैर उठाते थे, उसके हाथ से खुद को चोट लगता था। तो प्रलंबासुर ऐसे झापड़ मारता था, खुद के कान पे मारता था, क्योंकि बलराम जी उधर से हट जाते थे। फिर से हाथ मारा, इधर से मारा तो इधर लगता था। प्रलंबासुर बोला, भाई अपनी शक्ति से खुद को मार रहा हूं मैं। तो बलराम जी ने बोला, ये तो कुछ नहीं है, मेरा एक ही हाथ काफी है। 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो आदमी लेटता है, उठता नहीं है। वही हुआ। प्रलंबासुर ने सोचा ये अच्छा मौका है, इसको करते हैं। लेकिन प्रलंबासुर खुद अपने शक्ति से अपने को विनाश कर रहा था। बलराम जी ने बोला, ज्यादा नौटंकी मत कर, अब तेरा समय आ गया है। लगाया हाथ और माथा मुक्का। कहाँ गया प्रलंबासुर? जमीन में धड़ाक से। एक ही मुक्के ने प्रलंबासुर का वध खत्म। बोले दाऊजी भैया जी। उसके बाद बत्सासुर, बत्सासुर मतलब बत्स मतलब बछड़ा, गाय, वो भी आया। उसने तो और खतरनाक काम किया। जहां पर गौचरण हो रही थी उसमें जाके घुस गया। अब सारे गैयों को डिस्टर्ब करने लगा है। अब सारे गैये बड़े डिसिप्लिन्ड है, कृष्ण के बांसुरी, कृष्ण के आदेश, इन्हीं पे काम करने वाले सारे गैया। एक बार आंख दिखा दिया ना, कूदना है तो कूदेगा, नाचना है तो नाचेगा, दूर जाना है तो दूर जाएगा, जैसे आदेश वैसे करने वाले। ये बछड़ा तो कोई काम का नहीं है। ये बछड़ा इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। जबरदस्त डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया इसने। पूछा भाई कौन है? तो बोला ये तो अपने गाय नहीं है। सब में से पूछा, तुम्हारा गैया है, तुम्हारा गैया है, तुम्हारा गैया है क्या, तुम्हारा गैया है क्या? बोला नहीं मेरा गैया नहीं है। तो किसी गैया नहीं तो किसका गैया है? बोले कंस का गैया होगा। जो किसी का नहीं उसका, वो किसका है? कंस का है। उस समय कंस ही भारी था सबके ऊपर में। हर बार जितनी बार उपद्रव होते तो कंस का था। बत्सासुर, गाय का बछड़ा, करना क्या है इसको? भगवान ने बोला इसकी भी करते हुए उपाय। चल इधर आ। बच्चा है ना, तो उसकी पूंछ उठाई, टन टना टन, टन टना टन। मैंने कहा था भगवान ने किसी का भी वध किसी हथियार से नहीं किया है। टन टना टन इतना घुमाया, वो बेचारा चक्कर लग के, चक्कर खा के, चक्कर खा के, चक्कर खा के वहीं पे बेहोश हो गया। फिर से उठाया, फिर से चक्कर मारा। भगवान इतना मजे ले रहे थे पहली बार, और चक्कर खिला खिला के उसको मार डाला। बोलो कृष्ण बलराम की जय। अब ये दृश्य किसने देखा? गोपियों ने। गोपियों ने बोला, अरे भाई तूने तो बड़े बड़े अजीब अजीब लोगों को मारा है, अब तो तूने गौवध भी कर दिया, गौ हत्या का पाप लग गया है। और पापियों को हमारे टीम में शामिल नहीं करने का। पापी हमसे दूर रहे, खास करके ये विशेष ये पापी, इसको, ये श्यामला है ना काला काला, इसको दूर रखो। तुम लोग अगर इसके पक्ष में हो तो तुम लोग भी पापी के। क्रिमिनल होता है ना, जैसे हम लोग ट्रेन से आ रहे थे तो पकड़ लिया, किसने चैन पुलिंग किया, किसने किया पता नहीं है, लेकिन वो बेचारा फंस गया। हमारा एक वक्त वो गया, उसको बोल रहा है तुम्हारे साथ और भी कोई दोस्त है, उसको भी लेके आ। खुद तो फंसा, सबको फंसाने की बात हो रही है। तो वहां भी वैसा ही हुआ। सारे गोपियों ने बोला जो भी इसके साथ है वो सब पापी है। सारे दोस्त बोले नहीं नहीं नहीं, हम पापी नहीं है, हम पापी नहीं, मारा इसने है यही पापी, हम लोग पापी नहीं है। कृष्ण बोला हर बार ये लोग ऐसे नौटंकी करते हैं, इस बार भी अपने को दिखाना पड़ेगा कि मैं शुद्ध हूं करके। सबने शर्त रखा, जब तक तू सारे गंगा, यमुना, नर्मदे, सिंधु, कावेरी सबका स्नान नहीं करेगा तब तक तेरा उद्धार नहीं होने वाला। भगवान ने बोला इतना काय कुछ सोचने का। अपना वेणु निकाला, वो जो स्थान है वहां पर वेणु को गाड़ दिया, बन गया बड़ा कुआं, बड़ा अंदर गड्ढा। और उस कुएं में कौन कौन विराजमान हो गया? फिर भगवान ने आह्वान किया सबको, गंगा च यमुना चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। सबको आह्वान किया, सब लोग उसमें जाके प्रवेश किए। तो एक वेणुकूप जो है, वो वेणुकूप में संसार के सारे पवित्र नदियां, उसमें सारे संसार के समुद्र का जल भी उसमें प्रविष्ट है। अति पावन जल है ये। जो कोई भी माताएं जिनको संतान नहीं होती है तो उन्होंने बताया उस अमावस्या के दिन आप आइए, स्नान कीजिए, जल ग्रहण कीजिए। और अप्रोक्सीमेटली बहुत लोगों का फीडबैक अच्छा आया है। एक विदेशी फैमिली, मैं जब आया था 2012-13 में, तब दिसंबर का महीना था, हम जब यात्रा में आए थे, तभी जर्मनी से थे, प्रॉपर डिसाइपल थे, उनके बेटे को पुत्र लाभ नहीं हो रहा था। तो उन्होंने महिमा सुनी और हम दीनबंधु प्रभु के साथ थे, बाबा के साथ थे। तो यहाँ पर ये जो बड़ा है ना पंडाल, वो बना है चौहट, वहीं पे हम लोग प्रसाद ले रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने कथा करके बताया था
फिर वो लोग जर्मनी गए। मैं बाद में पूछा बाबा से, उनका जो सेवक से, क्या हुआ, उनको कुछ मिला क्या? बोला हाँ, उन्होंने जैसे बताया वैसे किया तो उनको भी पुत्र लाभ हुआ था। तो अब ये कहानी वहीं तक पता है, बाकी सेकंड केस मुझे नहीं पता। तो जल का महिमा भी इतना सुंदर है, ये कथा हो गया। तो जो प्रलंबासुर है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि प्रलंबासुर हमारे जीवन में वो काम इच्छा को जताती है, वो काम इच्छा को इंडिकेट करती है कि व्यक्ति शादीशुदा हो या कुंवारा हो, फिर भी पर स्त्री के अंदर में अपनी काम इच्छा पूर्ति करने की दृष्टि रखता हो, भाव रखता हो, ये प्रलंबासुर का भाव होता है। और व्यक्ति अगर ऐसे भाव से रहेगा तो उसका वध केवल और केवल आदि गुरु बलराम जी वध कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग गुरु के चरण और गुरु के आश्रय, प्रभुपाद जैसे आचार्य के आश्रय में रहकर ही अपने इस काम बल को खत्म कर सकते हैं। और रही बात बत्सासुर का, तो आप महाराज बताते हैं कि बत्सासुर मतलब चाइल्डिश मेंटालिटी। व्यक्ति बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके अंदर में ये बालकपन भी कैसा बालकपन? छलने का बालकपन, भय क्रिएट करने का बालकपन, दूसरों को दुख देने का बालकपन, दूसरों को उपद्रव करने का बालकपन। बैठा है, किसी को ये खींच लेगा, किसी को शांति से नहीं बैठेगा। तो दैट काइंड ऑफ चाइल्डिश मेंटालिटी इज इंडिकेटेड बाय बत्सासुर। इस प्रकार से यहाँ पर विवाह लीला, प्रलंबासुर का लीला। और उसके बाद जब विवाह लीला चल रहा था तो राधा कृष्ण की जब विवाह हो रही थी तो कौमार्य अवस्था में गए तो राधिका रानी का हाइट थोड़ा बढ़ गया था। तो वहां पर आप देखना, वो लोग दिखाएंगे नहीं, अभी दिखा देते तो अच्छा होता। तो जो कृष्ण है वो प्लेटफॉर्म पे जैसे सीधा रहते हैं ना, पैर खड़ा करके रहते हैं, वैसे नहीं, कृष्ण की एड़िया उठी हुई है। और उठी हुई एड़िया से क्या कर रहे हैं? वो सिंदूर दान कर रहे हैं। यही एक स्थान है जहां पर कृष्ण की एड़िया उठी हुई है। तो ये भी दिव्य दर्शन यहाँ पे मिलता है। बाकी कई सारे मंदिरों का इधर उधर सब निर्माण हुआ है, लेकिन वो पौराणिक मंदिर है, मुझे पता है। और ये ब्रह्मा जी का जो स्थान है बट वृक्ष के नीचे, तो वेणुकूप, सिदाम स्थल, दाऊ जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का और वो स्थान, ये सारे स्थान यहाँ पर है। अन्य कई सारे और भी लीलाएं का वर्णन है, लेकिन और ठंडी बढ़ेगी और लीला कर चलेगा तो लंबा चलेगा, तो इसको हम यहीं पर विराम लेते हैं। आप लोगों भाग्यशाली हो, आपके साथ साथ मैं भी भाग्यशाली हूँ जो कम से कम इस स्थान में आने को ये तीसरा मौका था। और मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, खास करके भगवान का भी आभार करूँगा कि उन्होंने कम से कम आप सबके हृदय में थोड़ा प्रेम भक्ति तो दिया, कृष्ण भक्ति दिया। तो आप लोग कम से कम आज से हरिनाम का जाप कीजिए। जो नहीं चालू कर रहे हो, जिनके हाथ में माला नहीं है, बस में बैठे हो, तो माला जाप करो। नींद बेड पे ले सकते हो। नींद हम लोग अपनी यथास्थिति में हर समय लेते ही रहते हैं, लेकिन जब तक हो यहाँ पर प्रत्येक सांस, नामदेव प्रभु बता रहे थे कि प्रभु जी हम लोग आए हैं यहाँ पर, तपस्या भी नहीं करेंगे तो क्या प्रभु जी? तो तपस्या सच में होना चाहिए। भाव अगर तपस्या का है तो सच में कहता हूँ कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे। और कृष्ण तो तपस्या को भी नहीं मिलते, वो तो भावुक लोगों को मिलते हैं जो भाव से, समर्पण भाव से भगवान का नाम जाप करते हैं। एक वक्त मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी मैं दर्शन करने गया तो आंखों से आंसू आने लगे, उसका क्या अर्थ होता है? अब इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु खोल के देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कितने प्रकार के कैटेगरी भक्त होते हैं। प्रथम बार अगर दर्शन करने मात्र से भी आंसू आते हैं तो आपके कृष्ण के प्रति कुछ तो प्रेम है। अगर कई वर्षों के बाद आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब आपके जहन में कृष्ण है, आपके तन मन धन में, आपके हर तपकन में कृष्ण है। और वो अवस्था कब आएगी मोरा न जानी, लेकिन इतना जानता हूँ जब श्रीराम ने इतने वर्ष तक तपस्या किए, कृष्ण के लिए इंतजार किया, प्रतीक्षा किया, तो हमें भी थोड़ा तपस्या करनी होगी ताकि कृष्ण मिलेंगे। और हम जब गोवर्धन पूजा करने जाएंगे, गोवर्धन परिक्रमा करने जाएंगे, तो वहाँ तक एक बाबा आज भी इंतजार कर रहे हैं, पुचरी का लौटा का बाबा आज भी इंतजार कर रहे हैं। इस स्थान में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे और उन्होंने श्रीराम को गले लगाया था। तो ये कहते हुए हम विराम लेते हैं